नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं इसमें बताऊंगा आपको, आप पुरी आएंगे तो जगन्नाथ मंदिर के पास कैसे आ सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाले बहुत पैसा लेते हैं, तो आप इधर कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और एक दिखाऊंगा आप जो पुरी का जो हो मंदिर परिक्रमा, और परिक्रमा क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ये है एसी टनल। इसी रास्ता में सब लोग को आएंगे, आप लोग इसको तो थक जाएंगे, इधर बैठ सकते हैं। ये पूरा एसी है। ये अरुण स्तंभ बोला जाता है इसको। ये अरुण स्तंभ कोणार्क में पहले था, और बहुत साल का पुराना बात है। तभी कोई राजा ने लाके यहाँ पे, शायद छत्रपति शिवाजी ने कोणार्क से लाके यहाँ पे रखे थे। तब से ये यहीं पे विराजमान है अरुण स्तंभ। अरुण है सूर्यदेव का सारथी। ये सिंह द्वार है। यहीं से जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, यही रास्ता से। ये सब यात्री लोग आया है, दर्शनार्थी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा जो मतलब पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है, तो उसके लिए यज्ञ होगा। ये जो बन रहा है यज्ञ यहाँ पे होगा। 4 द्वार में 4 यज्ञ होगा। उसके बाद जाके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा परिक्रमा का रास्ता, मंदिर के चारों तरफ घूमने के लिए। पहले तो ऐसा नहीं था। जय जगन्नाथ। अभी भी काम चालू है। आप इधर भी बैठ सकते हैं। अभी ऐसा बनाया गया है, आप आके दर्शन करने के बाद, घूमने के बाद थक जाएंगे तो इधर बैठ सकते हैं मंदिर के सामने। बहुत अच्छा बन रहा है सब कुछ। आप देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। ये बन रहा है मठ। एमआर मठ को तोड़ दिया गया था। अभी फिर से, मतलब जगह नहीं था ना, इसके लिए तोड़ दिया गया था। अभी फिर अच्छा से बना के देंगे। यही है मंदिर परिक्रमा का रास्ता। आप चारों तरफ यही रास्ता देके मंदिर के चारों तरफ घूम सकते हैं, मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। और ये भी आपका जिसको मन में था परिक्रमा करने के लिए, पहले तो नहीं कर पाते थे, अभी सरकार ने बना दिया मंदिर परिक्रमा रोड। चारों तरफ आप पूरा मंदिर के चारों तरफ पैदल घूम सकते हैं। और पूरा गार्डन भी बना दिया गया है, देखिए, बढ़िया बगीचा चारों तरफ। जय जगन्नाथ। पहले देखिए ये नहीं था टॉयलेट बाथरूम पहले नहीं था। लोगों को बहुत परेशानी होता था। आप भी आए होंगे, देखे होंगे, ये सब नहीं था व्यवस्था। अभी सब देखिए टॉयलेट बनाया गया है, वॉशरूम जिसको बोलते हैं, वॉशरूम बाथरूम सब बनाया गया। वेटिंग हॉल, चेंजिंग रूम, सब कुछ बनाया गया है। और मंदिर के अंदर जब घुसेंगे तभी जीन, मतलब टाइट, माँ बहनों लोग, हम लोग आते हैं जो टाइट कपड़ा पहन के, वो नहीं पहन के आने का अभी नया नियम हुआ है। साड़ी नहीं तो सलवार कमीज पहन के आने का।
मंदिर परिक्रमा रोड यही है, चारों तरफ घूम सकते हैं आप लोग आराम से। ये है दक्षिण द्वार, साउथ गेट। यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर है। बजरंगबली, जय बजरंगबली। सबका मनोकामना पूर्ण कर दे, सबका संकट हर ले। जय 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 बजरंगबली, जय बजरंगबली। काम पूरा जोर शोर से चल रहा है, 17 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी यज्ञ के लिए घर बन रहा है। दक्षिण द्वार का यज्ञ कुटीर है। चारों गेट में चारों यज्ञ होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जिसका जिसमें खाना बनता है, ये यही हांडी पे खाना बनता है। ये अभी अंदर जा रहा है, इसमें बनेगा। जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनेगा इसमें। ये मिट्टी का होता है, मिट्टी। यही है वो परिक्रमा रोड। इस रास्ते में आप पूरा मंदिर के चारों तरफ घूम सकते हैं। मंदिर का, श्री मंदिर का परिक्रमा यही रोड पे होगा। ऐसे ही परिक्रमा हम चारों तरफ कर सकते हैं, धीरे धीरे घूम के चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ घूम के बढ़िया से शांति से परिक्रमा कर सकते हैं। मेरा वीडियो को पूरा देखिए। और ये परिक्रमा है, परिक्रमा रोड। जय जगन्नाथ। ये है पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार का परिक्रमा रोड है। ये चारों द्वार में 4 यज्ञ होगा। उसके बाद 17 तारीख को सबके लिए खोल दिया जाएगा। और यही है परिक्रमा रोड। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा सर, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। यह है पश्चिम द्वार का रास्ता है। इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसमें से निकालने के लिए खाली पूर्व द्वार में प्रवेश के लिए अनुमति है। यह है पश्चिम दिशा का व्यू, मंदिर का पश्चिम दिशा का व्यू है ये। चारों तरफ गार्डन बना दिया गया है, बढ़िया है। जय जगन्नाथ। ये पार्श्व में एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के पार्श्व में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये पश्चिम द्वार का व्यू है, श्री मंदिर का पश्चिम भाग का व्यू है ये। जय जगन्नाथ। इस जूता स्टैंड, मोबाइल स्टैंड इधर बनाया गया है। यहीं पे आप जूता, मोबाइल सब जमा करके फिर जाके मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। ये मंदिर का पश्चिम द्वार का व्यू है। पश्चिम द्वार में भी यज्ञ के लिए कुटीर बना जा रहा है। यही कुटीर में यज्ञ होगा। चारों द्वार में 4 यज्ञ होगा। ये बन रहा है, देखिए पश्चिम द्वार है। पूरा गार्डन बना दिया गया है। तुलसी का
पौधा लगाया गया है तुलसी, क्योंकि जगन्नाथ जी को तुलसी का बहुत प्रिय है। तुलसी बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी का, इसके लिए तुलसी का माला चढ़ाने से भी बहुत शांत होता है, आपका मनोकामना पूर्ण होता है। तुलसी बहुत प्रिय है श्री जगन्नाथ जी का, इसके लिए तुलसी का पूरा पौधा, पूरा गार्डन बना दिया गया है चारों तरफ। पहले भी था, अंदर था, अभी बाहर भी बना दिया गया है। पहले भी अंदर भी बगीचा है जगन्नाथ का, अंदर जो पश्चिम द्वार में अंदर है बगीचा, फूल का बगीचा है, तुलसी का बगीचा है, सब है पहले से, लेकिन बाहर नहीं था। बाहर अभी बनाया गया है सब। मंदिर परिक्रमा का जो रास्ता बनाया गया है उसके लिए सब गार्डन बना दिया गया है। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। नील चक्र में देखिए, नील चक्र है, ध्वजा उड़ता है। काम चालू है, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने वाला है। 17 तारीख को पूरा कंप्लीट, 12 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, 17 तारीख को पूरा ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। मंदिर परिक्रमा ही है, चारों तरफ वही रास्ता देके आप मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे, पूरा चारों तरफ मंदिर के घूमेंगे। ये पश्चिम द्वार का व्यू है, पूरा गार्डन बना दिया गया है चारों तरफ। जय जगन्नाथ, एक छोटा सा मंदिर है। जय जगन्नाथ। ये उत्तर द्वार का है रास्ता, उत्तर द्वार का परिक्रमा रोड है, यही है उत्तर दिशा का। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश जमाने का वाटर टैंक है, बहुत पुराना है, आज तक उसको संभाल कर रखा गया है। ये अभी भी चालू है, ये ब्रिटिश जमाने का वाटर टैंक। ये उत्तर द्वार में है, उत्तर द्वार का परिक्रमा रोड है। ये उत्तर द्वार का व्यू है मंदिर का, उत्तर दिशा का परिक्रमा। और 17 तारीख से खोल दिया जाएगा सबके लिए, पब्लिक के लिए, सब लोग घूम सकते हैं मंदिर के चारों तरफ। थोड़ा थोड़ा काम जो बाकी है, फिनिशिंग काम अभी हो रहा है। 12 तारीख तक, आज तो 11 तारीख है, शायद 17 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। आज 11 तारीख है, 11 जनवरी 2024 2024। थोड़ा थोड़ा काम बाकी, 17 तक ख़त्म हो जाएगा, फिर खोल दिया जाएगा सबके लिए। चारों तो आराम से, इधर कोई भीड़ नहीं रहेगा। गाड़ी, साइकिल भी बंद है रास्ते में, कुछ नहीं आएगा अंदर। जय जगन्नाथ। ये वॉशरूम बनाया गया है उत्तर द्वार में और दक्षिण द्वार में। ये पुरुषों के लिए है और स्त्रियों के लिए बाजू में है, महिला के लिए। और महिला के लिए, ये पुरुषों के लिए वॉशरूम भी बनाया गया है। ये व्यवस्था तो पहले नहीं था, अभी सब बना दिया गया है। उत्तर द्वार है, उत्तर दिशा। ये वॉशरूम में सेवायत के लिए, जो जगन्नाथ का पूजा पाठ करते हैं उनके लिए सेवायत वॉशरूम, पंडा लोग के लिए। ये उत्तर द्वार में बना है और दक्षिण द्वार में, दोनों तरफ बनाया गया है। जय जगन्नाथ। ये है उत्तर द्वार का यज्ञ का कुटीर बना है, यहाँ पे उत्तर द्वार का यज्ञ होगा। ये उत्तर द्वार का व्यू है।
आप इधर से परिक्रमा कर सकते हैं ये रोड पे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उत्तर दिशा से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, सब निकलेंगे इधर से। इधर प्रवेश निषेध है, कल निकलेंगे अंदर से निकलने के लिए। यही है परिक्रमा। परिक्रमा करने का रास्ता बहुत अच्छा बनाया गया है, पर आराम से भक्त लोग आप जब आएंगे तब परिक्रमा मंदिर के चारों तरफ करेंगे आराम से। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। ये भगवान महाप्रसाद है। ये हाँ, जो सुखा चावल महाप्रसाद जो अभड़ा तैयारी होउची महाप्रसाद से बड़ी जाए तार जो हांडीटा बड़ुची से सुखे देकी एटा निर्माल्य करा होउची। अच्छा, अभड़ाटा जो बिका होउची से बड़ी जाए पर ताको हांडीटा सुखा होउची खरारे। अच्छा, खलिकी सुखिया पर एको पैकिंग करिकी एटा होउची निर्माल्य महाप्रसाद। अभड़ा था एटा आगे था जो अबड़ा है उसके साथ ये भी सामान है। हाँ हाँ, वही एक ही है। एक ही है जो महाप्रसाद अभड़ा कहते हैं वो एक ही है। अच्छा अच्छा, वो ऐसे बेचते जो बच जाता है ना, हाँ हाँ, उसको धूप में सुखा के। अच्छा, कितने में आता है? ये एक ही 10 रुपया बेचते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, 10 धन्यवाद रुपया धन्यवाद बेचते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी तो परिक्रमा का फिनिश हो गया, परिक्रमा रास्ता यहीं पे ख़त्म हो गया। आप चारों तरफ घूम लिए हैं। अभी आपको बस पकड़ के अगर सी बीच जाना चाहते हैं, आपको समुद्र किनारा जाना चाहते हैं तो ऑटो रिक्शा में बहुत पैसा लेते हैं। कोई 200 बोलता है, कोई 100 रुपया बोलता है, कोई 300 बोलता है। अलग अलग ऑटो वाला अलग अलग पैसा बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बस जाता है, कोई बस से ही जाना है आपको। बस से सबसे सस्ता है, 2 बस चलता है, एक प्राइवेट बस चलता है और गवर्नमेंट का बस भी चलता है। गवर्नमेंट बस में आपको 10 रुपया लगेगा, खाली 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपीज़। और प्राइवेट में 15 रुपया, 5 रुपया ज़्यादा है। वो कहाँ से छूटता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जय जगन्नाथ। पूरा जोर शोर से काम चालू है। 17 तारीख को सबके लिए खोल दिया जाएगा मंदिर का परिक्रमा का जो रोड है, इसके लिए बहुत जोर शोर से काम चालू है। जय जगन्नाथ, देखते रहिए। अभी जगन्नाथ दर्शन तो हो गया आपका, परिक्रमा भी हो गया, उसके बाद आप समुद्र किनारे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जाएंगे कैसे जाएंगे, हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। आप इसमें बैठ के फ्री में आ सकते हैं मंदिर तक, और जहाँ पे गाड़ी पार्किंग किया गया है। आप गाड़ी पार्किंग करके यही गाड़ी में, बैटरी गाड़ी फ्री है, जगन्नाथ मंदिर का ही है ये, और इसमें बैठ के आ सकते हैं। फिर दर्शन करने के बाद इसमें फिर बैठ के पार्किंग तक जा सकते हैं। जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथपुरी का जो राजा है उनका निवास ही है, पूरी राजा का घर है ये, पूरी राजा महल, पूरी राजा जी का महल है ये। इसमें मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हैं जो चाहिए। पूरा मंदिर के बगल में ये मार्केट बना गया है। जय जगन्नाथ। अभी आप दर्शन करने के बाद 200-300 मीटर
चल के आना पड़ेगा। आने के बाद यहीं से आपको मिल जाएगा रिक्शा, यहाँ से बस मिल जाएगा। बस मिल जाएगा, स्टेशन जाएगा, सी बीच जाएगा और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और समुद्र किनारे सी बीच हर जगह जाएगा। ये 15 रुपया के लिए लगेगा। यही बस में जाएंगे, सिटी बस चलता है। जय, इनसे पुलिंग रिक्शा है। यहाँ तक तो ऑटो रिक्शा नहीं आता है, इसमें भी आप जा सकते हैं बैठ के। यही वो सिटी बस, ये स्टेशन, बस स्टैंड होके समुद्र किनारे होके मंदिर आया है। इसमें आप जाएंगे तो सस्ता है। ये पूरा मंदिर के पास मतलब नहीं जाएगा, 200-300 मीटर आगे छोड़ देगा आपको, वहाँ से पैदल तो जाना पड़ेगा। जय जगन्नाथ। ये है म्यूनसिपैलिटी चौक, म्यूनसिपैलिटी मार्केट चौक। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है और म्यूनसिपैलिटी मार्केट है। अगर आप ऑटो रिक्शा से आते हैं तो ऑटो रिक्शा वाला यहीं पे उतार देते हैं। इसके आगे ऑटो रिक्शा नहीं जाता है, वो सिटी बस ही जाता है। आपको दिखाया वो सिटी बस से वहाँ से आएंगे, बहुत नज़दीक जाता है मंदिर के नज़दीक। और ऑटो रिक्शा में आएंगे तो यहीं पे उतार देगा। और ऑटो से जाना है तो यहाँ तक आपको चाल के आना पड़ेगा। चल के आके यहाँ से ऑटो पकड़ के फिर आप मंदिर सी बीच जाइए या स्टेशन जाइए, बस स्टैंड जाइए, किधर भी जाइए। तो ये है पार्किंग का जगह है। अब अगर गाड़ी खुद लेके आए हैं तो इसके अंदर पार्किंग करना पड़ता है। जगन्नाथ वाला पार्किंग लिखा गया है। कहीं पे पार्किंग करना पड़ता है। और पार्किंग करके ये जो देखिए गाड़ी गया, ये इसमें अब फ्री, एकदम फ्री है, इसमें बैठ के जा सकते हैं। ये मंदिर की तरफ से है। और सीनियर सिटीजन के लिए बैटरी का कार चलता है और मंदिर जाने के लिए यही गाड़ी जाता है। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए 10 रुपया है। अगर सीनियर सिटीजन है तो बैटरी गाड़ी फ्री है, नहीं तो इसमें आप 10 रुपया दे के जा सकते हैं मंदिर तक। 10 रुपया खाली, ये मंदिर तक छोड़ देगा। जय जगन्नाथ। ये है गुंडीचा टेम्पल। ये गुंडीचा रानी टेम्पल है। जब रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी सब यहीं पे आते हैं। यही मंदिर में 10 दिन के लिए रुकते हैं। जय जगन्नाथ। आज इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे सब दिखाऊंगा मैं आपको। और जय जगन्नाथ। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयरिंग और एक लाइक। जय जगन्नाथ।